नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कहते हैं ना कि जिस तरह का संकेत, जिस तरह का मैसेज, जिस तरह की आदत, जिस तरह की भाव भंगिमा, जिस तरह का स्टाइल राजा रखते हैं, नीचे तक उसी तरह का स्टाइल, उसी तरह के भाव भंगिमा, उसी तरह के आदत का अनुसरण नीचे तक के तमाम लोग करने लगते हैं। मत पूछिएगा इस देश में क्या हो रहा है, मत पूछिएगा कि राजा जो दिखा रहा है, इस देश में निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी भी उसी रास्ते पर निकल रहे हैं। इस देश में भ्रष्टाचार की गंगा इतने बड़े लेवल पर बह रही है कि अब सम्मान के नाम पर भी धोखा दिया जा रहा है। रेल मंत्री बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, जहां चुनाव होता है वहां नई ट्रेन देते हैं। चुनाव होते ही उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य की तरफ निकल जाते हैं। जो ट्रेनें चल रही हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है और ऐसे में खबर आती है कि सम्मान के नाम पर धोखा। रेलवे ने रिटायर्ड कर्मचारियों को भी नकली चांदी के सिक्के बांट दिए और ये मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। आगे बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ जब ये भी खबर पता लगती है, जब ये भी निकलकर सामने आता है कि भैया 24-24 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी छुट्टी लिए बिना 24 घंटे सातों दिन साल के 365 दिन काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं कि उनके मेहनत का फल दिखने लगा है। आंकड़ों में भी अब महंगाई बढ़ रही है और भारत का रुपया, जी हाँ, हम सबका रुपया जो हम सबके जेब में होता है, पर्स में होता है, घर में होता है, बैंक में भी होता है, बैंक वाले को अपना माने या ना माने, लेकिन वो जो हम सबका रुपया है, वो एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया है। तो ये 2 खबर आपको चौंकाएगी और इस बीच सिर्फ 3 दिन बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बड़े अभियान पर उतरने वाले हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुख्यमंत्री की, बल्कि इसको यूं भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुख्यमंत्री के साथ साथ अमित शाह के करीबी नेता की मुश्किलें भी बढ़ाने वाले हैं। इस्तीफा होगा या हटाया जाएगा या बदलाव होगा या बेशर्मी के साथ शाह के मुख्यमंत्री और मंत्री अपनी अपनी कुर्सियों से चिपके रहेंगे। ये बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इस बड़ी स्टोरी पर आने से पहले आप तमाम लोगों से अपील और आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना भैया, नहीं तो मत कर देना, छोड़ देना। और अगर लाइक कर दिए हो तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया से भी हमें अवगत कराना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कर लेना। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हैं, संकट का काल है, तो इसमें जब स्टोरी में आप जाएंगे तो मैंने एक मैसेज पिन कर रखा होगा, उसमें हमारे व्हाट्सएप परिवार का मैसेज होगा। उसको क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप परिवार के साथ भी जुड़ जाइए ताकि हमारी खबरें तुरंत आप तक पहुंचती रहे अगर किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा हो जाए तो। अब आते हैं आज की बड़ी स्टोरी पर। मैं रुपये की बात भी आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश में हुए भ्रष्टाचार की बात भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता देता हूं कि राहुल गांधी कौन से बड़े अभियान पर उतरने वाले हैं। इंदौर, जी हां, वर्षों तक हम इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जानते रहे। पता नहीं था किसी को कि उसी इंदौर में इतनी गहरी और घिनौनी साजिश रची जा रही है। भ्रष्टाचार इतने चरम लेवल पर पहुंच गया है कि इंदौर की जनता ने सब कुछ भाजपाइयों को दे दिया, लेकिन भाजपाई उन्हें पीने का साफ पानी नहीं दे पाए और नतीजा निर्दोष लोगों की जाने गई। मंत्री से सवाल पूछा गया, कैलाश विजयवर्गीय से, तो वो फोकट के सवाल, घंटा के सवाल बताते हुए नजर आए और बाद में तो कहते हुए भी नजर आए कि अभी चुप हूं, बाद में मुंह खोलूंगा। पता नहीं वो किसको धमका रहे थे, लेकिन ये तमाम सवाल है। तो राहुल गांधी 3 दिन बाद अब मध्य प्रदेश के उसी इंदौर की धरती पर जाने वाले हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में घंटा लेकर प्रोटेस्ट किया, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरकर जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और मध्य प्रदेश की पुलिस ने जैसा व्यवहार किया मुख्यमंत्री के कहने पर, मुख्यमंत्री मोहन यादव के कहने पर,
ये अपने आप में शर्मनाक है। लेकिन राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे, राहुल गांधी जब इंदौर की धरती पर होंगे, तो निश्चित तौर पर मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय की दिक्कतें, समस्याएं बढ़ने वाली है। और पूरा कार्यक्रम मैं आपके सामने रख देता हूं कि राहुल गांधी 17 जनवरी को यानी 3 दिन बाद इंदौर जा रहे हैं। अब तक इंदौर में 23 मौतें हो चुकी है और इनके परिजनों से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। यानी मध्य प्रदेश के इंदौर में पीड़ित परिवार के परिजनों से राहुल गांधी की इस मुलाकात के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। कांग्रेस पार्टी इस दिन उपवास भी रख रही है। राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए पूरा कार्यक्रम बता देता हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर जाएंगे और दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर भी विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश के हर ब्लॉक में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सामूहिक उपवास रखेंगे। साथ ही गांधी प्रतिमाओं के सामने धरना देकर भजन गाएंगे। इस दौरान इंदौर जलकांड में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। कांग्रेस के संगठन प्रभारी जो वहां के हैं, संजय कामले ने बताया कि राहुल गांधी के इंदौर आगमन की तारीख एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से तय हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। और इंदौर में जैसा कि मैंने बताया, उसको भी बता देता हूं आपको कि इंदौर में दूषित पानी पीने के कारण अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने 11 जनवरी को इंदौर में न्याय यात्रा का आयोजन किया था। और यात्रा में इंदौर और आसपास के 200 किलोमीटर क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष शामिल हुए थे। इस यात्रा में जितेंद्र पटवारी, उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और दूषित पानी पीने के मामले में मंगलवार को भी डायरिया के 5 और मरीज सामने आ गए हैं दोस्तों। हालांकि गंभीर नहीं होने से उन्हें सामान्य ट्रीटमेंट ही दे दिया गया। अस्पताल में एडमिट मरीज जो है वो 39 से घटकर 33 हो गए, लेकिन इनमें से 10 आईसीयू में हैं और इनमें से भी 3 मरीज लंबे समय से वेंटिलेटर पर है और उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। तीनों ही बुजुर्ग है, जो वेंटिलेटर पर है तीनों ही बुजुर्ग है। और इस मामले में अब तक 436 मरीज एडमिट हो चुके हैं। इनमें से 23 की मौत हो गई है, जबकि 403 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक भास्कर में बाकायदा तस्वीरें भी दी गई हैं। और उसके बाद अब वाटर टेस्टिंग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आज तक इंदौर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और इस देश की जनता इंतजार कर रही है कि भैया जिम्मेदार कौन। कुछ अधिकारियों को शोकॉज नोटिस, कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर, कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, मेयर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री जो प्रभारी मंत्री हैं उनके खिलाफ तो भाई कौन कार्रवाई करेगा, वो तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही करेंगे। तो कोई कार्रवाई नहीं। तो राहुल गांधी जब 17 जनवरी को इंदौर की धरती पर होंगे तो देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या करती है, मध्य प्रदेश की पुलिस क्या करती है। क्या उस दिन भी लाठियों से स्वागत किया जाएगा राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का? क्या पुलिस वाले परिजनों से मिलने से रोकने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे? एक नया ट्रेंड चल रहा है। अगर विपक्ष का नेता पीड़ित परिवार से मिलने जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश की जाती है। भैया आप तो अपनी जिम्मेदारी निभाए नहीं, कोई और मिलने जा रहा है तो आपको डर क्यों लग रहा है? आपको दर्द क्यों हो रहा है? ये सवाल तो पूछना चाहिए। लेकिन 2-3 सवाल जो मैंने और कहे थे वो भी आपके सामने रख देता हूं भैया, कि नरेंद्र मोदी साहब की मेहनत का फल ऐसा मिला कि एशिया में अब सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली जो करेंसी है वो हमारा रुपया बन गया है। 2025 में एशियाई देशों की बाकी करेंसी के मुकाबले रुपये ने सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की है, जहां डॉलर के मुकाबले रुपया -6.03% कमजोर हुआ। वहीं हमारा चीन मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि भैया चीन के नेताओं का स्वागत तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यालय में किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने मुख्यालय में किया। लेकिन चीन के से सीखना क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? चीन के राजनीतिक पार्टी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से सीखना क्या चाहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? ये अपने आप में एक बड़ा गूढ़ विषय है। वो चीन के सत्ता तंत्र के रास्ते पर तो नहीं चलना चाहते, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उन्हें सोचना तो चाहिए भाई कि चीनी युआन तो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, हमारा रुपया गिरता जा रहा है और रुपये में ये गिरावट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके शब्दों में ही याद दिलाओ उन्होंने क्या कहा था कि रुपए में गिरावट का प्रधानमंत्री से क्या लेना देना होता है, रुपए में गिरावट का भारत के मान सम्मान और अस्मिता से क्या लेना देना होता है, ये तो भैया आप लोग सोच लीजिए। और जरा जो मैंने रेलवे की बात कही वो भी चलते चलते आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे यानी WCR का ये कारनामा बड़ा गजब हो गया। वर्षों तक रेलवे की सेवा करने के बाद, रेल विभाग की सेवा करने के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को सम्मान के रूप में जो चांदी के सिक्के दिए गए थे भैया, वे जांच में तांबे के निकले। बड़ा गड़बड़ झाला है, अपने ही कर्मचारियों के साथ गड़बड़ झाला है। और यह मामला तब सामने आया जब कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों को पैसों की जरूरत पड़ी और वे इन सिक्कों को बेचने के लिए बाजार पहुंचे। जब जौहरी ने सिक्के की जांच की तो पता चला कि इसमें चांदी मात्र 0.23% है, जबकि बाकी सारा का सारा हिस्सा जो है वो तांबा है। जबकि नियमानुसार इन सिक्कों में 99.9% चांदी होनी चाहिए। अब उसके बाद रेलवे ने इंदौर की दोषी फर्म जो है वो मेसर्स डायमंड बाइबल को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लेकिन किसको नहीं पता है कि रेलवे में जो खाने के रेट है उससे ज्यादा महंगे दामों पर रेलवे के यात्रियों को देकर लूटा जाता है। रेलवे में किसको नहीं पता है, किसी भी रूट पर चले जाइए, रेल नीर के अलावा नकली पानी की बोतलें बेची जाती है, किसको नहीं पता। 20 रुपए की बोतलें बेची जाती है, ये किसको नहीं पता। रेलवे सफर के दौरान क्या भ्रष्टाचार होता है, किस तरह से लूटमार की जाती है, वो किसको नहीं पता। और ये तो सिर्फ उसकी एक वानगी है कि दूसरों को लूटते लूटते अब रेलवे अपने ही कर्मचारियों को लूटने लग गया। और उसके बाद अब ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करते रहिए, आप सख्त एक्शन की बात करते रहिए, लेकिन रेलवे में जो खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है वो तो सबको पता है। और बड़ा आराम से लोग कहते हैं कि भैया ऊपर वाले साहब कर रहे हैं तो हमें ही क्यों आप जिम्मेदार ठहरा रहे हो, हमें ही क्यों आप कसूरवार कह रहे हो। बात तो उनकी सही है भैया, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। तो आप ही लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि भैया राहुल गांधी के इंदौर जाने से अब क्या असर पड़ने वाला है मध्य प्रदेश की राजनीति में, और रेलवे ने जो अपने ही कर्मचारियों के साथ, अपने ही पूर्व कर्मचारियों के साथ किया, उसको लेकर आपका क्या मानना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत को आप कैसे सलाम करना चाहेंगे, जिनकी मेहनत की वजह से रुपया लगातार बार बार लगातार रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर कहूंगा कि आप जब इस वीडियो के मैसेज पॉइंट में जाएंगे तो वहां पर मैंने अपने व्हाट्सएप परिवार का लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप फैमिली से जुड़ जाइएगा। नए दर्शक के तौर पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील करूंगा कि अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 89 रुपए महीने का खर्च है, रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम है। अपनी मीडिया बनाइए, अपनी बात सुनिए, और इसके लिए थोड़ा सा कष्ट तो आप भी कीजिए। वीडियो पसंद आए तो 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर देना, और लोगों से इसे सब्सक्राइब करने की अपील और आग्रह भी कर देना। मैं पहले से ही आपको धन्यवाद कह देता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।